So guys, today's video is going to be very special because आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो मेरे सामने है ये कुछ इस तरह का स्टफ़। ये मैंने लिया है हमारे यहाँ की एक स्पेशल मार्केट से। स्पेशल मार्केट कह लें या फिर कह लें कि हमारे यहाँ हफ्ते में एक दिन एक मार्केट लगती है और उस मार्केट में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है कई तरह के स्टफ़्स की। तो अभी मैं उसमें डिटेल्स में बात नहीं करूँगी क्योंकि हमारा टॉपिक वो नहीं है। तो वहाँ से मैंने लिए हैं ये कुछ कट पीस। यस, ये कट पीस हैं, ये पूरे सूट मटेरियल नहीं है। मेरी अम्मी तो इस फेवर में थी ही नहीं कि मैं ये लूँ। इनफैक्ट अभी तक वो श्योर नहीं है कि इनसे कुछ भी अच्छा बन सकता है। क्यों? ये कट पीस इतने ज़्यादा छोटे हैं कि इनसे पूरी कुर्ती भी नहीं बन पा रही। अभी मैं आपको शो करती हूँ। तो शुरू करते हैं पहले हम अपने इस कट पीस से। अभी अगर आप देखें तो ये जो दोनों कट पीस हैं इनमें दो तरह के सेम मटेरियल हैं। तो वो मैंने क्यों लिए हैं मैं वो अभी आपको बताती हूँ। पहले आप देखें, इसका साइज़ चेक करें। तो हमारा ये जो पहला कट पीस है इसका साइज़ सिर्फ ये और इसका अर्श ये। सो ये साइज़ है बस इसका। अब आप देखें इसमें एक सिंपल कुर्ती भी नहीं बन सकती। तो ये वाला फैब्रिक मैंने इसकी मैचिंग से लिया है। इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसको इसमें कंबाइन करके एक डिज़ाइन क्रिएट करूँगी और एक अच्छा डिज़ाइनर पीस निकालूँगी। और दूसरा कट पीस है ये। तो इसका साइज़ चेक करते हैं। इसका साइज़ ये है। सिमिलरली उतना ही है इसका साइज़ भी। और दूसरा पीस है इसके साथ ये। इसका साइज़ भी चेक कर लेते हैं। ये है इसका साइज़। नो ये है इसका साइज़। तो ये इसमें मैच हो रहा था तो मैंने इसको इसमें मैच करके लिया। इसका डिज़ाइन मैं इस पर कंबाइन करके बनाऊंगी। और जो हमारा थर्ड कट पीस है वो है ये पूरा 3 मीटर है। पर ये 3 मीटर ऐसा नहीं है कि ये आपस में जॉइंट, ये 2 पीस में है। और 2 पीस भी ऐसे कि देखें अभी आप, ये देखें पहला पीस ये है, इस तरह का इसमें कट लगा हुआ है। और इसका ये सेकंड पीस। इसमें भी ये कट लगा हुआ है। तो इसका हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर पीस। सो एज़ आई टोल्ड यू, मेरी अम्मी इसको लेने के फेवर में नहीं थी। सो मैंने अपनी ज़िद से ही ये परचेज़ कर लिया। तो इस तरह ये ना सिर्फ मेरे लिए एक प्रोजेक्ट है बल्कि एक चैलेंज भी है। तो देखते हैं कि मैं इस चैलेंज में पास होती हूँ या फेल। Let's go. तो अभी हम सबसे पहले बनाएंगे इस कट पीस से कुछ डिज़ाइन। Yes. इसकी मैं मैचिंग की लेसेस भी लेकर आई हूँ। ये है एक जॉइंट लेस और साथ ही में लाई हूँ मैं ये लेस। तो अभी इसका मटेरियल है मेरे पास, तो इसलिए पहले मैं ये तैयार करूँगी, बाद में उनको देखते हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगी सिर्फ इसकी कटिंग क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी इसकी डिज़ाइनिंग के लिए मैंने कुछ आइडियाज़ निकाले, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। अभी यहाँ पर मैंने कुछ आइडियाज़ इस पर बनाए हैं, अपनी सोच को इस पर उतारने की कोशिश की है। आप प्लीज़ मेरी ड्राइंग को जज मत करिएगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं भी इस तरह का कुछ ट्राई कर रही हूँ। सो ये कट पीस मैंने जो लिए हैं इसका रीज़न ये है कि मुझे इनके प्रिंट्स और इसकी जो डिज़ाइनिंग है और प्लस फैब्रिक, मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अगर ये पूरे होते तो मैं तब भी इसे परचेज़ करती। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इसे एज़ अ चैलेंज मैंने ले लिया है, पर इसका मटेरियल, इसके स्टफ़ बहुत अच्छा है और इसके प्रिंट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप इसमें गौर करें तो इन सारे ही कपड़ों में इस तरह का ग्लिटर यूज़ हुआ है जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और बनने के बाद ना ये अगर जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा बन गया तो उसके बाद ये वाक़ई बहुत प्यारे लगेंगे। सो लेट्स सी। अभी बात कर लेते हैं इस डिज़ाइनिंग पर कि मैंने ये क्या बनाया है। What? इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 तरह के आइडियाज़ निकाले हैं। पहला डिज़ाइन जो है ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ तभी आपको कुछ समझ आएगा। मैंने ये सोचा है कि यहाँ पर ये जो हमारा योक होगा इसमें हम इसमें कुछ प्लेट्स देंगे। हर प्लेट एक प्लेट के ऊपर होगी और उसके सेंटर में हमारी
जो ये वाली लेस है ये होगी, जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है, वो ये लेस बनाने की कोशिश की है। तो ये लेस होगी यहाँ पर, और उसके बाद हमारा एक यहाँ पर फ्लेयर लगेगा, उसमें यहाँ गैदर्स होंगे, और उसके बाद इस फ्लेयर से ज़्यादा बड़ा थोड़ा ये वाला फ्लेयर होगा, और इसमें भी यहाँ पर गैदर्स होंगे, और ये जो है ये भी यही वाली लेस है। तो ये लेस यहाँ पर पॉसिबल हुआ तो यहाँ पे लगाऊंगी। और मैं अभी ये स्लीव्स डिज़ाइन एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि इसमें वो शो नहीं हो रहा है ठीक से। तो जो सेकंड डिज़ाइन है वो मैंने सोचा है कि इस तरह से बनाएंगे कि ये लाइन जो है ना, यहाँ पर ये लाइन नहीं है, ये योक कट नहीं होगा, ये पूरा एक पैनल कट होगा और ये सेंटर का एक पैनल कट होगा, और इसके सेंटर में मैं यहाँ पर गैदर्स दूँगी, और यहाँ पर भी हमारी यही लेस आएगी, और इसमें मैं यहाँ पर जॉइंट लेस यूज़ करूँगी, और उसकी जस्ट बराबर में यहाँ पर मैं यही वाली लेस जो अभी मैंने आपको दिखाई वो यूज़ करूँगी। जो थर्ड डिज़ाइन है मेरा वो ये है कि हमारा ये एक पैनल होगा इसका सेंटर में, और ये साइड में जो ये है ये योक के दो पार्ट होंगे, ये योक का ये हिस्सा इस पैनल में अटैच होगा, ये कट नहीं होगा, और जो ये है यहाँ पर हमारे गैदर्स होंगे, इसमें अटैच करते टाइम हम लगाएंगे, यहाँ पर गैदर्स बनाएंगे दोनों साइड, और ये नीचे हमारी लेस होगी, और यहाँ पर हम इसको जॉइंट करेंगे, तो यहाँ पर जॉइंट करेंगे हम अपनी जॉइंट लेस। और स्लीव्स में तीनों में मैंने कॉमन डिज़ाइनिंग रखी है क्योंकि स्लीव की डिज़ाइन में मैं सॉर्टेड हूँ। अभी मुझे इन तीनों में से कोई एक डिज़ाइन सेलेक्ट करना है क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ अभी। सो लेट्स सी आगे क्या करती हूँ मैं, अभी देखते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर जो मैंने डिज़ाइन डिसाइड किया है वो फर्स्ट वन वाला है, तो फर्स्ट वन वाला हम डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ पर, और आगे क्या होने वाला है वो तो बहुत अपने आप में एक अलग स्टोरी है, तो वो देखने के लिए आपको इस वीडियो के सारे पार्ट्स देखने पड़ेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है जो आपको इसके सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल हम चलते हैं कटिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट्स ले लिए हैं, और हमारे पास यहाँ पर जो दो पीस हैं उनमें से एक पीस में हम कट करेंगे इसका योक और स्लीव्स, और दूसरे पीस में हम कट करेंगे इसका फ्लेयर। तो यहाँ पर मैं आपको पहले फ्लेयर क्लियर कर देती हूँ। तो जो मेरा मेज़रमेंट है फ्लेयर का वो है 28 इंच उसकी लेंथ होगी, तो 28 इंच उसकी लेंथ होगी, और जो हमारा फ्लेयर है वो डबल लेयर्स में होगा, तो इसलिए उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो वो 14 हो जाएगा। तो हमारा यानी कि एक फ्लेयर कटेगा 14 इंच की लेंथ का, और दूसरा फ्लेयर भी कटेगा 14 इंच की लेंथ का। तो हमारा जो एक पीस है उसमें हम यहाँ पर अपना फ्लेयर कट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं ये जो कट्स लगे हुए हैं इनको क्लियर कर लूँगी, इसे अच्छे से नीट कर लूँगी सारा। अब यहाँ पर मैंने सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इसे नीट कर लिया है। अब ये कपड़ा हमारे फ्लेयर की कटिंग के लिए परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पर इसे डबल फोल्ड कर लूँगी, और इसकी एक लेयर हमारे फ्रॉक की फ्रंट साइड की फ्लेयर के लिए है और एक लेयर इसके बैक साइड की फ्लेयर के लिए। इस कपड़े का जो अर्ज है वो बहुत अच्छा है जिसकी वजह से इस फ्रॉक का फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा बना है। आई नो गाइज़ यहाँ पर जो कैमरा की सेटिंग है वो थोड़ी ख़राब हो गई है, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। आप थोड़ा सी एडजस्टमेंट कर लें, बट आपने वीडियो छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है, आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि इसमें से हम डबल लेयर्स निकालेंगे फ्लेयर की। तो जैसा कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं, तो हमें अलग से कपड़ा नहीं लेना है, इसी में से उसकी कटिंग होनी है। अभी के लिए जो इसका बन साइड है यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ पहले, और उससे पहले मैं यहाँ पर इसका फ्लेयर नाप कर आपको दिखाती हूँ। 30 इंचेस इसका टोटल फ्लेयर है, और हमारा जो फ्लेयर की लेंथ है वो 28 इंच है। तो इस तरह से जब हमारी सिलाइयाँ आ जाएंगी, मार्जिन में चली जाएंगी, तो वो टोटल इतना ही सिलसिला कर इतना ही बैठेगा। अब यहाँ पर मैं इसकी साइड से कटिंग कर लूँगी, और इसके बाद हम कटिंग करेंगे इसके सेकंड फ्लेयर की। तो गाइज़ यहाँ पर हम इसकी बीच से कटिंग करेंगे इसका सेकंड फ्लेयर कटिंग करने के लिए। तो इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह, और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे, हर साइड से इसे इक्वल कर लेना है। अब यहाँ पर इसकी सेंटर से मैं कटिंग कर लूँगी, तो हमारा ये इस तरह से सेकंड फ्लेयर बन जाएगा। बट यहाँ पर आपको एक बात बहुत अच्छे से समझने की है, वो ये है कि हमारा जो फ्रॉक है उसका लुक इस तरह है कि इसमें डबल लेयर्स लगनी है। तो हमारी जो फर्स्ट लेयर है उसमें गैदर्स हमारी कम आनी है, और जो हमारा लास्ट वाला फ्लेयर है उसमें गैदर्स ज़्यादा आनी है। तो उसमें हमें जाहिर सी बात है कपड़ा भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो अभी तो हमने यहाँ पर इसकी बराबर कटिंग कर ली है, तो हम लास्ट वाला जो फ्लेयर है उसको बड़ा किस तरह करें, तो वो हमें इस तरह करना है। इसमें से 2 लेयर्स लेनी है, और 2 लेयर्स हमें साइड कर देनी है, और 2 लेयर्स को इस तरह से सेट कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। साथ मेरी बात भी सुने और वीडियो भी अच्छे से देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो इस तरह से इसे सेट करने के बाद अब मैं इसमें एक मार्किंग करूँगी। तो पहले तो आप इसका टोटल फ्लेयर देखें कितना है।
तो यहाँ पर मैं आपको पहले इसका फ्लेयर नाप कर बताती हूँ। अभी ये डबल फोल्ड है तो ये 21.5 इंच है, और जब इसका डबल हम करेंगे तो इसका टोटल फ्लेयर है 43 इंचेस। तो अब हम इसमें से लेस करेंगे। यहाँ पर मैं लेस करूँगी 14 इंच। तो अभी तो यहाँ मैंने सोचा था कि 13 इंच कटिंग कर लेती हूँ, बट उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसकी टोटल 14 इंच पे कटिंग करूँगी और 1 इंच प्लस कर लूँगी इसमें इसकी सिलाइयों के लिए। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच की कटिंग की है। 15 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। Guys, here I wanna clear one thing before you say anything about that. The thing is that जो भी आप रिंकल्स देख रहे हैं मेरे फैब्रिक में, आप प्लीज़ उसे इग्नोर करें। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा हरी में थी, बहुत सारे वर्क थे जो कि पेंडिंग थे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आयरन नहीं कर पाई और इसकी कटिंग मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दी थी। अब यहाँ पर मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और इसका हमें करना क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छे से आपको वीडियो देखनी है और अच्छे से आपको समझना है। यहाँ पर इस तरह इसकी कटिंग हो चुकी है और इस तरह से हमारे दोनों फ्लेयर्स तैयार हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लेयर होगा जो कि योक में अटैच होगा। इसके गैदर्स हम योक में देंगे, और जो इसमें हमें गैदर्स देने हैं वो हमारा सेकंड फ्लेयर होगा। तो उसमें हम सबसे पहले ये वाला पीस अटैच करेंगे, और जो इसकी जॉइंट लाइन होगी वो इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होगी क्योंकि गैदर्स आने हैं। तो इस तरह से हमें इसे जॉइंट करना होगा और उसके बाद इसे हम फर्स्ट फ्लेयर में गैदर्स कर देंगे। और अब हमारे इस तरह से ये दोनों ही फ्लेयर्स तैयार हैं। अब इसके बाद हम कटिंग करेंगे अपनी योक और स्लीव्स की। तो उसके लिए हमें अपना लेना है सेकंड पीस। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मुझे स्लीव्स और योक कट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कटिंग कर रही हूँ स्लीव्स की। सो माजरत अगेन, क्योंकि यहाँ पर भी कैमरा की सेटिंग वैसी ही है और आपको थोड़ा कम विजिबल हो रहा होगा एक साइड से, बट यहाँ पर आपको एंड नज़र आ रही है ना, कपड़े की एंड भी वहीं पर है, तो आप इजीली समझ सकते हैं। एंड इस तरह से यहाँ पर मैं योक की कटिंग कर रही हूँ। सॉरी, मैंने आपको बताया कि मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ, पर मैं स्लीव्स की कटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर योक की कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने शोल्डर्स के निशान लगा लिए हैं जो कि 7 इंच पे लगाए हैं, और उसकी डीप लेंथ दी है मैंने 8 इंच पर, और इस तरह से मैं मार्किंग कर लूँगी इसकी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर योक की लेंथ की मार्किंग करूँगी जो कि मैंने 15 इंच पर रखी है। और गाइस यहाँ पर मैंने अपने चौक को जितना विजिबल हो सकता है मैंने डार्क यूज़ करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने नोटिस किया था कि मेरी मार्किंग जो चौक की थी बहुत ज़्यादा लाइट थी, एंड आई नो कि आपको विजिबल नहीं हो पाई होगी। तो अब आई एम श्योर कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आर्म होल की शेप दे रही हूँ, और ये हमारी बैक साइड का योक है। फ्रंट साइड का योक हमने साथ में कट नहीं किया है, उसका एक वैलिड रीज़न है जो कि आपको आगे पता लगेगा। अभी मैं यहाँ पर कमर की मार्किंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच का डिफरेंस रखा है चेस्ट में और यहाँ पर कमर के साइज़ में। लेकिन मैं यहाँ पर इस पर कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि ये प्लेट्स वाले के लिए नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर प्लेट्स दूँगी, जिसके लिए मैंने मार्किंग 1 और 2 सेंटीमीटर पर दी है। अब मैं यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ, तिरछी मार्किंग कर रही हूँ 1/2 इंच पर, और इस तरह से अब यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है योक की। और अब मैं मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लूँगी सारी, और इस तरह हमारा जो बैक साइड का योक है उसकी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे योक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि प्लेट्स के लिए मैंने किस तरह से मार्किंग करनी है। 4 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाना है, और उसके बाद 2 इंचेस पर एक मार्किंग करनी है, और सेंटर में 2 इंच का हाफ करेंगे तो 1 इंच है। 1 इंच पर एक सेंटर में मार्किंग करनी है जिसकी लेंथ होगी 3 इंचेस पर, और उसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे इस तरह। और जो साइड वाली मार्किंग है हमारी, उसे सेंटर वाली मार्किंग से तिरछा मिला देंगे, और इसके बाद हम इसे सेंटर से उठाएंगे इस तरह से, और इस तरह से हमारी ये तिरछी सिलाई हो जाएगी। जिसके बाद ये देखें आप कितनी ब्यूटीफुली इसकी फ़िटिंग हो जाएगी। यहाँ पर अब हमें फ़िटिंग की कोई भी मार्किंग लगाने की या सिलाई लगाने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे से हमें उसकी सिलाई कर देनी होगी। फ़िटिंग हमारी ऑलरेडी प्लेट्स के थ्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें मुझे 16 इंचेस रखनी थी इसकी फ़िटिंग, और देखें 16 इंच पर यहाँ पर ये तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं अपनी स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो योक की जिस फैब्रिक में से हमने कटिंग की थी उसके साइड से हम यहाँ पर स्लीव्स निकाल रहे हैं। तो अब मैं इस तरह से इसे डबल फोल्ड करते हुए रख रही हूँ, और यहाँ से मैं अपनी स्लीव्स की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर जो मेरी स्लीव्स की लेंथ है वो, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल जितना भी फैब्रिक था यहाँ पर मैंने रख लिया है, क्योंकि मुझे हल्की सी गैदर्स देने थे शोल्डर्स में। तो यहाँ पर मेरी स्लीव्स की जो लेंथ है 23 इंच है, लेकिन यहाँ पर मैं 23 इंच नहीं रख रही हूँ। जो डिज़ाइन है उसमें 22 इंच ही चलेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने लेंथ इसकी 22 इंचेस रखी है।
तो यहाँ पर अब अपर साइड से इसकी हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे और 22 इंच पर मैं इस तरह से इसे रखूँगी इंच टेप को, और उसके बाद इसे बीच से उठाते हुए डबल कर लूँगी। इस तरह हमारी ये 2 स्लीव्स हो गई। अब मैं इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। अब यहाँ पर इसे अच्छे से सेट करने के बाद इंच टेप से मैं अगेन चेक करूँगी, सब तरफ से इक्वल होना चाहिए 22 इंच। तो इस तरह से ये 22 इंच है। अब इसके बाद यहाँ पर 3 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर साइड की कटिंग है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पर एक मार्किंग कर ली है और ऐसे ही ऊपर थोड़े से फासले पर 3 इंच का निशान लगाया है। अब इस तरह से मैं इंच टेप रखूँगी और स्ट्रेट लाइनिंग देखूँगी, और यहाँ पर भी मुझे 3 इंचेस पर एक निशान लगाना है जो क्रॉस बनेगा। एक लाइन दूसरे लाइन को काट रही होगी इस तरह से, और ये वाली लाइन हल्की सी बढ़ा दूंगी आइडिया के लिए ऊपर की, और यहाँ पर हल्के हल्के से मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हुई आऊँगी, जहाँ पर क्रॉस बनाया था वहाँ तक ले आऊँगी। अब इसके बाद इसे अच्छे से मैंने डार्क कर दिया है। अब इसके बाद इस मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर ली है। मोरी पर मैंने कोई मार्किंग नहीं करी है, जितनी है उसे एज इट इज़ रखा है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। तो गाइस यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मोरी में मैंने जितना कपड़ा था उतना ही क्यों रखा है। वो इसलिए रखा है कि जो डिज़ाइन मैं आगे बनाऊंगी उसमें मुझे ऐसा ही चाहिए था, क्योंकि आगे की साइड में कुछ गैदर्स आनी है। बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन है स्लीव्स का। यू वुड लव इट, यू वुड रियली लव इट। सो सेकेंड पार्ट इसका देखना बिल्कुल ना भूलें। अब उसमें मैंने इसकी स्टिचिंग बताई है। तो अभी के लिए यहाँ पर देखें हमारी जो स्लीव है उसकी कटिंग कम्प्लीट हो गई है, बट अभी यहाँ पर हमारा जो फ्रंट साइड की स्लीव है उसमें कटिंग करना बाकी है। तो गाइस ये वीडियो हमारी पूरी 1 महीना लेट हो चुकी है। ये वीडियो यस हमारी 1 मंथ पहले आने वाली थी, बट कुछ रीजंस की वजह से ये वीडियो हमारी 1 मंथ के बाद आ रही है। इनफैक्ट ये वीडियो जो इसकी कटिंग है ये 1 मंथ पहले हो चुकी थी, बट इसकी स्टिचिंग, एडिटिंग, ये सब कुछ मैं 1 मंथ बाद कर रही हूँ। उसके कुछ रीजंस थे। सो खैर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइज़ यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसके बाद मैं फ्रंट साइड की स्लीव की मार्किंग करूँगी। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 1/2 इंच का फ़र्क रखा है और इस तरह से डीप मार्किंग कर दी है 1/2 इंच की, और इसके बाद इसकी मैंने कटिंग कर दी है। तो ये साइड हमारा फ्रंट साइड की तरफ रहेगा और बैक साइड की तरफ दूसरा वाला साइड रहेगा। सो इस तरह से गाइज़ हमारी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और ना सिर्फ स्लीव्स की बल्कि पूरे ही फ्रॉक की कटिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। और ये हमारा जो बाकी का कपड़ा है वो बचा है, और जिसमें हमारे अभी गले की पट्टी वगैरह भी लगनी है, और स्लीव में जो डिज़ाइन बनेगा उसमें भी हमारा इसमें से कपड़ा काम आने वाला है। सो सेकेंड पार्ट इसका देखना बिल्कुल ना भूलें, बहुत मज़े का पार्ट होने वाला है वो। और एक ब्लेंडर जो कि बहुत बड़ा ब्लेंडर मेरे लिए तो साबित हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लगी थी। सो आप वो पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। एंड अभी के लिए ये सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसकी स्टिचिंग हम दूसरे पार्ट में दिखाएंगे, जो कि हमारा पार्ट स्टिचिंग बेस है। सो यहाँ पर मैंने सिर्फ बैक साइड के योक की कटिंग की थी। फ्रंट साइड की कटिंग हमारी स्टिचिंग के दौरान होनी है, कुछ उसमें डिज़ाइंस वगैरह बने। सो खैर वो तो आपको सेकेंड पार्ट देख कर ही पता लगेगा कि उसमें मैंने क्या ब्लेंडर किया है। सो अभी के लिए गाइस आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो सो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और मिलती हूँ आपसे इसके मैं सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। ओके बाय।